क्वेश्चन है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का, जो कि बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को एक एक वर्ड को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे वन वन का मीनिंग क्या है, ऑन टू का क्राइटेरिया क्या होता है। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बोल रखा है कि इफ़ ए इक्वल रियल नंबर एंड एक्सेप्ट 3 का मतलब है कि ए जो है ना वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें रियल नंबर में 3 नहीं है, ठीक है। सारे रियल नंबर ए में बिलोंग करते हैं, लेकिन वो 3 को छोड़कर। एंड बी जो है ना वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 1 को छोड़कर, ठीक है। ए एंड बी का मतलब है, यहाँ पे दो रिलेशन दे रखा है, इसका मतलब है कि ए पहले वाला डोमेन हो गया और दूसरा वाला रेंज हो गया। कॉन्सीडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, जो फंक्शन है ए टू बी है, जो कि यहाँ पे डिफाइंड हुआ है, और फंक्शन का जो रिलेशन है वो x-2/x-3 है। एफ ऑफ एक्स इक्वल x-2/x-3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। ये जो x जो है वो a से ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो देन सो डैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब आपको प्रूफ दिखाने हैं कि फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले कि आपको 1 1 का क्राइटेरिया क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, ये आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम फंक्शन लिख लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स इन्होंने दे रखा है ना, ये फंक्शन आपको गिवन में ही दे रखा है। गिवन जो फंक्शन है वो x-2/x-3, ठीक है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए रिलेशन है इसका, क्लियर है। अब आपको 1 1 का क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले कि 1 1 का क्राइटेरिया क्या होता है, 1 1 कैसे समझेंगे कि 1 1 प्रूफ हो गया। तो एक ही रिलेशन है 1 1 का, आपको क्या करना है, एफ ऑफ x1, ठीक है, इक्वल एफ ऑफ x2 के बराबर कर देने हैं, ठीक है। क्या करना है, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2, और इसको सॉल्व करके अगर आपके सामने x1 इक्वल x2 आ गया तो फिर क्या हो गया, वो जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि आपको क्या करने हैं कि एफ एक्स वन का मतलब है कि x के जगह पे x1 रखें और फिर x2 रखें और दोनों को पार्ट को इक्वल कर दें और देन उसको सॉल्व करें। अगर सॉल्व करने पे x1 और x2 दोनों बराबर आ जा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x को x1 में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर फंक्शन x को अगर x1 में कन्वर्ट करेंगे तो x1-2 हो जाएगा, और अपॉन का यहाँ पे x1-3, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इक्वल करने हैं ना, ए एफ एक्स वन हो गया। अब एफ एक्स टू लिखें, तो एफ एक्स टू के लिए यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे x2 लिखें, तो x2-2 और अपॉन का यहाँ पे x2-3 इक्वेशन बन गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस वाले पार्ट से इसमें मल्टीप्लाई करें। देखो मल्टीप्लाई में अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर मैं अच्छे से कोशिश करूंगा इसको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले को उठाना, आप सभी से मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है। फिर दूसरे वाले को उठाना और सभी से मल्टीप्लाई करके लिख देना, साइन का प्रॉपर ध्यान रखने हैं। तो x1 में अगर x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 x2, ठीक है। फिर x1 को उठाना, इस 3 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन साइन इसका माइनस है और इसका प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, x1 इंटू 3x1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई हम दोनों के साथ कर दिए, अब इसको उठाते हैं और इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 इंटू x2 कितना हो जाएगा, -2x2, ठीक है। और -2 इंटू -3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और बीच में साइन क्या है, इक्वल, तो इक्वल लगा दें। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, x1 x2, फिर x1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2x1, फिर -3 को उठाए दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू x2 क्या हो जाएगा, -3x2, फिर माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए बीच में इक्वल है, बीच में जब इक्वल रहता है ना, अगर सेम सेम साइन है और सेम नंबर है तो आप उसको काट सकते हो, बीच में इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस वाला है ना, इधर आएगा तो माइनस का, तो इधर प्लस, एक प्लस वाला इधर बैठा है और माइनस, तो यहाँ पे घटा के लिखोगे, उससे अच्छा कि अगर बीच में इक्वल हो।
देखो ए और ए दोनों सेम है और दोनों का साइन सेम है, तो आप यहीं पे काट सकते हो, ठीक है। प्लस का 6 और प्लस का 6 इसको भी काट सकते हैं, बीच में इक्वल है, इधर लाओगे माइनस होगा, बात तो वही है ना। अब जो बचा उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, -3x1 -2x2 और इक्वल यहाँ पे -2x1 और -3x2। x1 और x1 को एक साथ करें, x2 को आप उधर लेके जाएं, तो यहाँ पे देखें -3x1 और ये आ जाएगा इधर प्लस का 2x1, ठीक है। और इधर क्या है -3x2 और ये वाला माइनस की इधर आएगा तो प्लस का 2x2 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 3 पार्ट x1 है और 2 पार्ट x2 है, x1 है तो, लेकिन इसका साइन बड़े का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस आएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, इसका मतलब -x1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, बड़े का साइन माइनस है तो माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे सिर्फ x2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 और x2 जो है वो आपस में क्या निकल के आए, इक्वल निकल के आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फंक्शन जो है f इज 1 1, ठीक है। जो फंक्शन है वो 1 1 है। यही तो क्राइटेरिया था कि आपको क्या करने हैं, x1 और x2 फंक्शन के साथ दोनों को इक्वल कर देने थे और दोनों को सिंप्लीफाई करके, अगर आपके सामने ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे निकल के आ रहा है कि x1 और x2 दोनों आपस में इक्वल है, तो आपका वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो 1 1 हो जाएगा। ऑन टू का सिंपल सा तरीका है, ऑन टू का भी, कि आपको क्या करना है ऑन टू में, कि जो फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स को वाई भी बोलते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को वाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वाई जो है ना, वाई कितना दे रखा है, मतलब कि यहाँ पे x2 -2 और x-3 दे रखा है ना। यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं x-2 एंड x-3। सिंपल सा लॉ है, देखिए यहाँ पे y इक्वल x का फंक्शन दिया हुआ है, तो ऑन टू में क्या करना पड़ता है कि x इक्वल y में फंक्शन चेंज करना होता है, ठीक है। पहले ये काम कर लेते हैं, फिर देन आपको समझाते हैं आगे क्या सॉल्व करने का मतलब है। इसको ये डिवाइड में है ना, इसको इधर भेजें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 3y हो जाएगा ना, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया और यहाँ पे x-2 है, ठीक है। अब क्या करें, x वाले को एक साथ करें और y वाले को इधर करें, तो x वाले को हम इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, yx, ये प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का x, और इधर क्या है -2 है, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसमें से हम x को कॉमन लेते हैं, तो x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y-1, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3y और ये -2, साइन तो सेम ही है, बस इधर उधर कर सकते हो, आपको तो मालूम है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में इधर उधर हम कर सकते हैं, लेकिन साइन पे आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे x निकाल लेते हैं, यही तो करेंगे कि यहाँ पे y की वैल्यू दे रखा था, रिलेशन दे रखा था, अब क्या करते हैं x का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3y-2 और अपॉन का क्या आ जाएगा, y-1 आ जाएगा। तो अपने पास x का जो रिलेशन निकल के आया है y के टर्म में, वो 3y-2 अपॉन y-1 निकल के आया है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाना है आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 रखिएगा तो इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू आप लिखेंगे वो 1 नॉट बिलोंग्स टू 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे y बिलोंग्स टू 1 होगा ना, या फिर आप लिख सकते हो कि y नॉट इक्वल टू 1, y को आप 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 1 रखेंगे तो ये फिर क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा था आपको x इक्वल 3y-2 अपॉन में y-1, तो यहाँ पे जो y नॉट इक्वल टू 1 है ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, एक्सेप्ट 1 को नहीं लेना है, ठीक है। यही तो है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर और यहाँ पे एक्सेप्ट 1। अब देखिए, आप क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंट दे रखा था कोडोमेन में,
कोडोमेन में दे रखा था कि जो बी है ना वो रियल नंबर और 1 को एक्सेप्ट करके चला है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपको आंसर में ये चीज़ आ रहा है ना, आंसर में ये चीज़ आ रहा है और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में कोडोमेन के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, ठीक है। आपको ऑन टू के लिए यहाँ पे ऐसे ही दिखाने हैं। तो इसके बाद आप फंक्शन को यहाँ पे क्या दिखा देंगे, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है।